चांद के ऊपर चंद्रयान 3 की कल सफल लैंडिंग हुई। आपने देखा, हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। एक तस्वीर जब पहला चंद्रयान भारत ने अपना छोड़ा था, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस वक्त की तस्वीर और उस वक्त की मीडिया कवरेज, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और दूसरी तस्वीर जिसमें हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी के समय पर, जब तीसरा चंद्रयान छोड़ा गया है, उस वक्त नरेंद्र मोदी और उस वक्त में हमारी मीडिया क्या कह रही है। चंद्रयान ने ऐसा क्या भेजा कि पाकिस्तान में दंगे शुरू हो गए। गजब की बात है कि हम अपनी खुशियों को कितना छोटा कर रहे हैं, और लोग जो बाहर के मुल्कों में जो लोग होंगे, अमेरिका में, कनाडा में, जहां पर भी जो लोग होंगे, वो देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे कि इनका पाकिस्तान का नाम लिए पेट नहीं भरता है क्या, गोदी मीडिया का। मतलब चंद्रयान ने ऐसा क्या कर दिया कि पाकिस्तान में दंगे शुरू हो गए। आपको कहीं से कोई सेंस लग रही इस खबर की? लेकिन ये एक नहीं है, चैनलों ने ऐसी खबर की झड़ी लगा रखी है। मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले चंद्रयान की बात करते हैं। कल जो हमने वहां पर देखा है अपनी आंखों से कि चंद्रयान लैंड किया है चांद के ऊपर, वो चंद्रयान 3 था। पहला जो चंद्रयान छोड़ा गया वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय पर छोड़ा गया। 22 अक्टूबर 2008 को छोड़ा, 22 अक्टूबर 2008 को। और 2008 में ही पूरी दुनिया में मंदी आई थी, लेकिन हम अपना काम कर रहे थे, हमारे साइंटिस्ट अपना काम कर रहे थे। हम चांद पर जो है वो अपना चंद्रयान भेज रहे थे। तो पहला चंद्रयान छोड़ा गया 22 अक्टूबर 2008 को। दूसरा चंद्रयान नरेंद्र मोदी के समय पर छोड़ा गया 2019 में, जो सफल नहीं हो पाया। नरेंद्र मोदी जी वहां पर इसरो के अंदर थे, के सिवान रोने लगे, गले में लगाया मोदी जी ने। और पहला जब चंद्रयान जब छोड़ा गया था तो उस वक्त में जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो भी देश के अंदर नहीं थे, वो विदेशी यात्रा पर थे। और जब चंद्रयान 3 छोड़ा गया है तो भी नरेंद्र मोदी भी देश में नहीं बल्कि विदेश में थे, और वहीं से जो है इन्होंने अपना संबोधन भी दिया। लेकिन जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस वक्त में जब पहला चंद्रयान छोड़ा गया, मीडिया ने क्या कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कहा, उसकी झलक मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए किस तरह से मीडिया बात कर रहा था। कल जिस तरह से माहौल आपको दिखा कि पता नहीं क्या हो रहा है, और एक उस वक्त में जो है कितनी आसानी से बातें कह दी गई। एंकर कह रहा है कि आखिरकार हमने भी चांद को छूने के लिए छलांग लगा दी है। सुनिए जरा कितनी शालीनता के साथ बातें कही जा रही हैं। आखिरकार हमने भी चांद छूने के लिए छलांग लगा दी है। आज सुबह भारत ने अपने पहले मानव रहित यान चंद्रयान 1 को सफलतापूर्वक भेज दिया। वक्त है सुबह के 6:20। सूरज अभी निकल ही रहा था, लेकिन श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में बैठे वैज्ञानिकों की सांसें तेज हो गई थी, और देखते देखते ही ठीक 6:22 पर PSLV C11 भारत के पहले चंद्रयान को ले उड़ा। भारतीय वैज्ञानिकों के लिए ये यादगार पल था, और इसरो के चेयरमैन माधवन नायर के लिए एक सपने का पूरा होना। It's a historic moment as far as India is concerned. We have started our journey to the moon, and the first leg of the journey has gone perfectly well. चंद्रयान के जरिए 11 उपकरण चांद पर भेजे गए हैं, जिनके जरिए चांद और अंतरिक्ष के बारे में अहम जानकारियां मिल सकेंगी। पूरे 6 दिन और 4 लाख किलोमीटर की लंबी यात्रा के बाद चंद्रयान 1000 किलोमीटर की दूरी से चांद की परिक्रमा करेगा, और फिर 2 हफ्ते बाद चंद्रयान चांद से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगाएगा। इस अभियान में देश और दुनिया के करीब 3000 वैज्ञानिक लगे हुए हैं। चीन और जापान की यात्रा पर गए हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी इस ऐतिहासिक जीत पर इसरो को बधाई दी। I congratulate all the scientists associated with this mission for the successful completion of the first step. When completed, the mission will put India in the very small group of 6 countries which have thus far sent space missions to the moon. पूरे 2 हफ्तों के बाद चंद्रयान चांद की सतह को छुएगा, और फिर इसके बाद पूरे 2 साल तक चलने वाले इस अभियान पर बेंगलुरु स्थित इसरो टेलीमेट्री से नजर रखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। बस समाचार खत्म हुए। एक ये दौर था, एक आज का दौर है। इस दौर को देखते हैं तो पता नहीं लगता है कि ये पता नहीं कौन से युग की बातें हो रही है, आज की बातें तो नहीं हो रही।
ये लगता नहीं कि ये कोई जो है वो 10-12 साल पहले ऐसा देश था, ऐसी मीडिया थी, ऐसे नेता थे, शालीनता के साथ में सारी बातें कह गए। नरेंद्र मोदी जी का मैं कल दिखाऊं, ये जो फोन पे बात कर रहे हैं तो सुनिएगा, बात कर रहे हैं कि भाषण दे रहे हैं, समझ में जो है वो अंतर कर पाना जो है मुश्किल हो जा रहा है, समझ में नहीं आ पा रहा है। तो यहां पर जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यहां पर बधाई दी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि हम दुनिया के 6ठे देश बन गए हैं जिन्होंने अपना चंद्रयान भेजा है। उस वक्त हम दुनिया के 6ठे देश थे और आज हम दुनिया के 4थे देश हैं और पहले देश हैं जो चंद्रमा के साउथ पोल पर हमने लैंडिंग कराई है। चंद्रमा पर उतरने वाले, चांद पर उतरने वाले 4थे देश हो गए हैं, लेकिन साउथ पोल के ऊपर उतरने वाले पहले देश हो चुके हैं। तो एक मीडिया, एक सरकार और एक जो है वो तबका, जो है वो माहौल, वो तबका था। ये 2008 की बातें हैं। और एक आज के समय के प्रधानमंत्री, एक आज के समय की मीडिया और एक आज जो चंद्रयान 3 हमने भेजा, कितना अंतर दिखता है दोनों चीजों में। मैं नरेंद्र मोदी को तो आपको सुनाऊंगा ही, लेकिन ये देखिए क्या लिख रहे हैं, चंद्रयान ने ऐसा क्या भेजा कि पाकिस्तान में दंगे शुरू हो गए। गजब की बात है। अब आगे देखिए, मैं ये मीडिया की तो हम बात करेंगे ही, अब जो है हम नरेंद्र मोदी के समय की बात करेंगे और हम अब की मीडिया यानी गोदी मीडिया की बात करेंगे। तब की मीडिया कह रही थी, कितनी आसानी से एंकर ने कह दिया, आखिरकार हमने चांद पर छलांग लगा दी है, चांद की ओर छलांग लगा दी, ये बात कह दी आसानी से बस। लेकिन अब क्या कहा जा रहा है, चंद्रयान की लैंडिंग होते ही भारत दौड़ पड़े पाकिस्तानी। और ये जी न्यूज है, ये है न्यूज 18। चंद्रयान ने भेजी नई तस्वीर, हिले पाकिस्तान, चीन और अमेरिका। भाई गजब की बात है। एक और है, चंद्रयान की कामयाबी से चौंक गई दुनिया। इसमें केवल मोदी साहब की फोटो है, बाकी किसने भेजा, कौन साइंटिस्ट, कौन इसरो, कौन प्रमुख, कुछ नहीं मालूम। ये तो फोटो भी एक ऐसे लगा लिया कि चलिए ठीक है, वरना ये यहां पर नरेंद्र मोदी की फोटो, यहां पर भी नरेंद्र मोदी की फोटो, यहां पर भी नरेंद्र मोदी की फोटो। कौन इसरो है, कौन प्रमुख है, कौन साइंटिस्ट है, छोड़ो भाई। अब देखिए, मोदी जी कल फोन पर बात कर रहे थे और ये हौसला अफजाई के लिए फोन किया था, लेकिन ये फोन पर बात कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, थोड़ा खुद आप समझिए। आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए। और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। ओके, नमस्कार। अब मैं ये मान करके चलता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के पास में जो फोन होगा वो बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, एकदम हाई क्लास फीचर वाला फोन होगा। एप्पल जैसा फोन होगा, हमारे जैसा तो नहीं होगा खैर। और उस फोन में जरा सा भी अगर बोलेंगे कि बहुत बहुत बधाई हो आपको, भाई मजे आ गए, शानदार, आपने झंडे गाड़ दिए, मजा आ गए, क्या बात कही है, तो वैसे भी जो है वो एक बधाई हो सकती है, एक बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत अच्छा लगा। चलिए हम तो ये दो चीज बात हो गई, एक उस वक्त के प्रधानमंत्री, एक आज के प्रधानमंत्री, एक उस वक्त की मीडिया, एक आज की मीडिया पर बात करते हैं। आज की मीडिया जो है वो देखिए, चंद्रयान 3 के लैंड होते ही पाकिस्तान में मचा बवाल। मतलब ये समझ से परे है कि भाई हम अपनी बात क्यों भूल गए हैं। हमने चंद्रयान भेजा है वो अपने लिए भेजा है कि चंद्रयान हमारे लिए काम करेगा, चंद्रयान सो जाए। वो ऐसा नहीं कि चंद्रयान को हमने इसलिए भेज दिया कि वहां पर पाकिस्तान में हमको बवाल मचवाना है। अगर वो ऐसा काम करना होता तो हम अपनी सेना को सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भेज देते, सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती और उससे पाकिस्तान में बवाल मचता, उससे पाकिस्तान में हाहाकार मचता। भाई चंद्रयान को इसलिए भेजा है ताकि हम अपने जो है वो साइंटिस्ट कुछ जानकारी निकाल सकें कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें हो रही है, क्यों हो रही है, क्या कुछ हो सकता है, उससे क्या बदलाव ला सकते हैं, वो उस चीज़ के लिए भेजा गया है। चंद्रयान की कामयाबी से पाकिस्तान में जश्न, पाक सेना में मातम छा गया। गजब की बात है। ये आज तक चैनल ने लिखा है साहब, देखिए आज तक चैनल ने, और ये सारे स्क्रीनशॉट मैंने केवल उनके
चैनल पर जाकर के स्क्रीनशॉट लिए हैं, ऐसा नहीं कि कहीं पर अपने आप से बना बना करके लिख दिए हैं, एक भी ऐसा नहीं है। अब दूसरा देखिए, ये कह रहे हैं कि चंद्रयान ने पहला मैसेज चांद से जो भेजा उसे सुन पाकिस्तान की हवा उड़ गई। जी न्यूज इस बात को कह रहा है। दूसरा और देखिए, चंद्रमा पर भारत का कब्जा, पूरी दुनिया में खलबली मच गई। मतलब हमने जो है वो दुनिया को डराने के लिए चंद्रयान को भेजा है, पाकिस्तान की हवा टाइट करने के लिए जो है वो चंद्रयान को भेजा है। शुक्र मनाइए इन चैनलों ने ये नहीं लिखा कि चंद्रयान के लैंड होते ही देश में मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो गई। शुक्र है इन्होंने ये नहीं लिखा। भाई हमने चंद्रयान किस लिए भेजा है? कोई ये जो साइंटिस्ट है ये अपने सर खुजा रहे होंगे कि हमने चंद्रयान में ऐसा कोई फीचर तो लगाया ही नहीं जिस फीचर से जो है पाकिस्तान डर जाए, जिस फीचर से जो है वो अमेरिका डर जाए, या जिस फीचर से चीन डर जाए। हमने तो ऐसा कुछ उसमें सॉफ्टवेयर लगाया ही नहीं। ऐसा तो कोई सॉफ्टवेयर लगाया नहीं, वो सॉफ्टवेयर गोदी मीडिया ने लगा दिया। गोदी मीडिया ने चुपचाप जाकर के उसके अंदर सॉफ्टवेयर लगाया और सॉफ्टवेयर जो है अब काम कर रहा है ऊपर जाकर के, और ऊपर से बता रहा है सॉफ्टवेयर कि हाँ देखो भाई पाकिस्तान के अंदर खलबली मची हुई है। मतलब हंसी आ रही है मुझे और मैं तो हंसूंगा ही। जाहिर सी बात है इस बेवकूफ़ी के ऊपर जो है, और कोई समझदार आदमी और क्या करेगा, इस बेवकूफ़ी के ऊपर हमको हंसना चाहिए। और ये अपनी फजियत करवा रहे हैं, ये अपनी फजियत करवा रहे हैं कि हमें गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है। बता रहे हैं देश को, पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है। कोई साइंटिस्ट ने आकर के बताया ऐसा कि पाकिस्तान वो जो है उधर से कोई ऐसा मैसेज आया कि चंद्रयान बता रहा है कि पाकिस्तान हिल रहा है जबरदस्त तरीके से, चीन हिल रहा है, अमेरिका हिल रहा है। भाई अपने लिए भेजा है, ऐसे उनको हिलाने के लिए थोड़ी ना भेजा है। दूसरा इंडिया टीवी रजत शर्मा का चैनल, वो लिखता है पाकिस्तानी बोल रहे हैं भारत माता की जय। गजब है। चांद पर उतरते ही रोवर ने ढूंढ लिया पानी। अब ये बात जो है इन्होंने बता दी लेकिन हमें नहीं पता चली। मैंने सुबह जो है उस 5-7 अखबार जो लगातार रोज पढ़ते हैं वो 5-7 अखबार मैंने पढ़े, लेकिन उसमें तो कोई खबर नहीं दिखी। अब खैर इनको अलग से भेजा होगा मैसेज कि हाँ पानी वानी मिल गया जी, आइए टंकी वंकी लगा लीजिए, तो ये बात है। दूसरा, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर भावुक हुए पीएम मोदी। बहुत बड़ी खुशखबरी, चंद्रयान 3 को मिल गया चंद्रयान 2 का साथ। ये आज तक चैनल ने लिखा है। और जब मोदी, पाकिस्तान, मुसलमान, इन सब चीजों से जब वो हो गया तो फिर ले आए सीमा हैदर को, और कह रहे हैं कि चंद्रयान की लैंडिंग होते ही सचिन सीमा ने की आतिशबाजी। ये जो क्या बोलते हैं इसका नाम क्या है, सीमा, भाई हमें तो जो है नाम भी नहीं मालूम, क्योंकि हमने अभी तक आज एक भी शो इसके ऊपर नहीं किए, क्योंकि कभी जरूरत ही नहीं समझी। ये कल कह रही है कि जो है मैंने व्रत रखा हुआ है, मैं अपना व्रत तभी खोलूंगी कि जो है ये चंद्रयान सफल लैंडिंग हो जाएगा। मतलब कि हम सब लोग ऐसे ही हैं। हम सब जो लोग 140 करोड़ लोग जो हैं, क्योंकि इसको तो अभी नागरिकता नहीं मिली है, हम तो भारत का नागरिक नहीं मान सकते हैं, वैसे ही रह रही है, वो अलग बात है। तो देश के 40 करोड़ लोग जो है वो जिन्होंने व्रत नहीं रखा वो अपनी देशभक्ति की सर्टिफिकेट दें, क्योंकि सीमा हैदर ने व्रत रखा है इसलिए सफल लैंडिंग हो पाई है। हम लोग तो ऐसे ही हैं, हमारी दुआओं में प्रार्थनाओं में तो कुछ है ही नहीं, इसके व्रत से सब कुछ हुआ है। 2 दिन पहले सीमा हैदर जो है वो क्या बोल रहा है, उसको अमित शाह को राखी भेज रही है, कभी प्यारे भैया योगी आदित्यनाथ बोल करके राखी भेजी जा रही है, कभी जो मोदी भाई राखी भेजी जा रही है, तो वो राखियां भेजी जा रही है। अब ठीक है 4 दिन बाद में G20 शुरू हो जाएगा, तो G20 में जो बाइडन आएंगे उनको भी राखी भेज दें, या उनको भी कुछ न कुछ है वो कुछ अपनी तरफ से भेज दें। तो ये सब चीजें हो रही है। देखिए 8-10 साल के दौर में जो हमारी आंखों के सामने से सब कुछ गुजरा है, मनमोहन सिंह का समय हम नहीं भूले हैं, उनकी सरकार के दिन, उनके सरकार का समय, उस वक्त की मीडिया, वो सब कुछ हमें याद है। और एक आज नरेंद्र मोदी के टाइम का जो है वो सरकार, मीडिया, और किस तरह से जो छोटी छोटी फुलझड़ियों को जो है वो चसा करके जो है वो खबरें बनाई जा रही हैं, तो ये दौर भी हम देख रहे हैं। अपने आंखों के आगे ही हमने देखा है कि कैसे 10-12 साल के अंदर दोनों चीजों में कैसे जमीन आसमान का अंतर आ गया है। किसी व्यक्ति ने अगर दोनों चीजें नहीं देखी हो, कोई मान लीजिए कि कोई अमेरिका का आदमी है और उसको हम बैठा करके दिखाएं कि देखो भाई पहले ये 2008 के समय पर ये हुआ है और अब 2023 में ये हुआ है, वो आदमी यकीन नहीं करेगा कि ये इतनी जल्दी जो है इस देश में इतना परिवर्तन आया है, कि ऐसा देश और इस तरह से जो है वो, या फिर उस देश को छवि जो है वो पहले ऐसी थी और उसको ऐसे करके दिखाया जा रहा है।
कोई बाहर का आदमी जो यकीन नहीं कर पाएगा इस बात पर। लेकिन खैर, आप बताइए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय पर जब चंद्रयान भेजा गया, उस वक्त की जो मीडिया कवरेज थी उसके बारे में आप क्या मानते हैं? और आज जो भेजा जा रहा है, और ये क्या आपको भी पता चला है ये सीक्रेट की वाकई जो है चंद्रयान ने कुछ, गोदी मीडिया ने कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि उन्हीं को खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान में ये हो रहा है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को पता चले। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।